नमस्कार। अभी मैं कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड मुख्यालय में हूं, जहां पर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। जानते हैं इनसे कि इनकी क्या धरना के माध्यम से मांग है। क्या मांग है? क्या नाम है आपका? पहले नाम परिचय दें। मेरा नाम मिथिलेश कुमार, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का मैं कोडरमा जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। किन मांगों के लेकर के आप अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं? झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी प्रदेश संघ के आह्वान पर आज हम लोग 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च ये 3 दिन का हम लोगों का सांकेतिक हड़ताल है। अगर इन 3 दिनों के दरमियान में झारखंड सरकार हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है तो 12 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे झारखंड में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। क्या किस मुद्दे को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये बताएं। हमारा प्रमुख मांग है हम लोगों की बहाली झारखंड सरकार के पूरे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई है और आज हम लोग लगभग 19 साल पूरा करने को चले हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जिनकी 10 साल सेवा हो गई है उन्हें नियमित करने का आदेश दिया गया है। के बावजूद आज हम लोग 19 साल हम लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों की सेवा नियमित नहीं की गई है। इसलिए प्रमुख मांग है हम लोगों की सेवा नियमित किया जाए। प्लस दूसरी मांग है हम लोगों को मात्र 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है जो विगत 6 माह से लंबित है। हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि हम लोगों का लंबित मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र करें और हम लोगों का जो प्रमुख मांग है सेवा नियमित करने का, इसे गंभीरतापूर्वक विचार कर हम इसे झारखंड में लागू करें। आप लोग प्रेशर मार्च में क्यों बनाते हैं? ऐसी कोई मंशा हम लोगों की नहीं है कि हम सरकार के कार्य को हम बाधित करें। हम लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। विवश होकर हम लोग आंदोलन पर हम लोग आए हुए हैं और रह गया बात मजदूरों की मजदूरी, ये सरकार का सोचना है। सरकार कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे क्या कराएगी, ये सरकार का विषय। इस पर हम लोगों का जो सरकार को जो आदेश मिलता है हम लोग उसे ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। कई बार देखा गया कि आप अपनी मांगों के लेकर धरना देते हैं। ऐसे में देखा गया कि आपकी थोड़ा सा मांग को पूरा किया था, फिर मांग आपका यथावत रहता है। इस बार किस प्रकार आप देखते हैं आपका हड़ताल लंबा चलने वाला है? आज से 1 साल पहले हम लोग हड़ताल किए थे। उसमें तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी साहब और विभाग के सचिव के साथ हमारे संघ का लिखित समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत यह आश्वासन दिया गया था कि 1 माह के अंदर आप लोगों का जो मानदेय है उस मानदेय में 30% की वृद्धि कर दी जाएगी। 1 महीना तो छोड़ दी जाए, 1 साल हो गया, अभी तक मानदेय वृद्धि नहीं की गई है। और स्थिति ये है कि अभी हम लोगों का जो निर्धारित मानदेय है 12,000 वह भी 6 माह से लंबित है। इसलिए हम लोग विवश होकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमने कई बार सरकार के द्वार पे रांची में विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में शामिल रहा और लोगों ने धरना दिया, लेकिन सरकार कभी भी हम सभी मनरेगा कर्मियों के पक्ष में अपनी बातों को नहीं सुना है। जैसे उड़ीसा हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और दूसरे जो प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे मनरेगा कर्मियों को सम्मानजनक वेतनमान दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ राज्य में सरकार मनरेगा कर्मियों को अस्थायी भी करने के कगार पे है। तो सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारी बहाली हुई थी 2007। आपको नहीं लगता है क्योंकि ये मनरेगा एक्ट है, एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मनरेगा का सभी जो प्रावधान है सभी स्टेट में बराबर लागू होना चाहिए था। अभी आप बता रहे थे कि दूसरे स्टेट में मनरेगा कर्मियों को मानदेय ज़्यादा मिलता है, यहाँ कम क्यों मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार जब मनरेगा अधिनियम लेकर आई तो उसमें एक अनुच्छेद जुड़ा हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अपने स्तर से मनरेगा का क्रियान्वयन के लिए कर्मियों की बहाली करेगी। इसमें केंद्र सरकार कहीं जिम्मेवार नहीं है। जब वो स्पष्ट कर दी कि राज्य सरकार अपने स्तर से मनरेगा क्रियान्वयन के लिए कर्मियों की बहाली करेगी, तो इसी एक के बिंदु को आधार बनाकर कई जो राज्य हैं वो अपने अपने तरीके से कर्मियों की बहाली कर रहे हैं और मानदेय सेट किए हुए। लेकिन झारखंड सरकार का दुर्भाग्य रहा यहाँ पे हम लोगों का कि सरकारें आई गई, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, चेहरा बदला, कि आज तक मनरेगा कर्मियों का भलाई नहीं हुआ है। सरकार हमेशा वादा करती है, मुकर जाती है। पिछले बार अभी आप सुन रहे थे पिछले वक्ता को कि जब मनरेगा कर्मी लगभग 3 महीने हड़ताल पे थे तो तत्कालीन मंत्री जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे इरफान अंसारी साहब, उनके घर में वार्ता हुई थी। उनके प्रधान सचिव, विभागीय सचिव, मनरेगा आयुक्त सब थे और ये लिखित वार्ता हुई थी कि आपका मानदेय 30% बढ़ोतरी 1 महीने के बाद कर दी जाएगी। ये दुर्भाग्य रहा हम लोग के लिए कि उसी वक्त आचार संहिता लग गया और सरकार चुनाव में चली गई।
चुनाव के उपरांत मंत्री बदल गए, विभाग बदल गया, लेकिन सरकार आज तक 1 साल होने चला, आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई 30% बढ़ोतरी पे नहीं किया। लेकिन अब हम लोग की मांग जो है वो 30% नहीं है, क्योंकि अभी जो एक नई कानून आ रही है, सरकार लेकर आ रही है, BVG राम जी केंद्र सरकार, उसमें 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का इसमें हिस्सेदारी रहेगा। तो उसमें हम लोग का जैसा लगता है जिस तरह का प्रावधान किया जा रहा है कि अब मनरेगा को मतलब बहुत बेहतर तरीके चला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जो ग्रामीण है उनका मजदूर का फेस में मैच नहीं करता है। तो इस हालात में जो मजदूर काम करते हैं वो इतना मतलब दुर्दशा झेल के काम नहीं कर पाएंगे। अब जब काम नहीं कर पाएंगे तो मनरेगा में जब फंड जो खर्च नहीं हो पाएगा तो हमारा जो कंटीजेंसी सरकार बढ़ा के 9% कर दिया है 6% से, तो 9% जब कंटीजेंसी क्रिएट नहीं होगा तो मानदेय कहाँ से मिलेगा। तो सरकार जब एक ही मांग रहा है हम लोग का, भाई अब हम लोग कंटीजेंसी से मानदेय नहीं लेंगे, आप अपने यहाँ राज्यांश गठित कीजिए, ट्रेजरी के द्वारा हम लोग को अपना वेतनमान दीजिए, ताकि हम लोग अपने परिवार का बाल बच्चों का भरण पोषण बढ़िया से कर सकें। कर्मचारियों को दी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी झारखंड में अभी हमारा जो मनरेगा सेल है, हमारा मनरेगा सेल जो ही है, मनरेगा सेल में ही मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे मिल रहा है। तो फिर दो व्यवहार क्यों? एक मनरेगा कर्मी जो धरातल पे काम कर, जिनके काम के उपरांत कंटीजेंसी बन रहा है, जिनके खर्च के उपरांत कंटीजेंसी बन रहा है, उसी कंटीजेंसी से मनरेगा सेल में मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे मिल रहा है, और जो वहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं उसको मानदेय मिल रहा है। तो ये दो नीति क्यों? सरकार से मेरा आवाज दो नीति क्यों? सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, जो अगुआ सरकार है, जो अपने आप को अगुआ सरकार कहती है, मैं आदिवासियों के लिए या गरीबों के लिए, झारखंडियों के लिए काम करता हूँ। तो सरकार महोदय, हम लोग शुद्ध झारखंडी हैं, मुख्यमंत्री महोदय हम लोग शुद्ध झारखंडी हैं। और आप चेक कर लीजिए जितने भी मनरेगा कर्मी यहाँ पे हैं, झारखंड में लगभग 5400 मनरेगा कर्मी हैं। आप अगर जांच कीजिएगा 5400 में 5300 मनरेगा कर्मी, 999 मनरेगा कर्मी जो हैं वो झारखंडी मिलेंगे। 1 या 2 बाहरी मिल सकते हैं, लेकिन आपके सब के सब झारखंडी मिलेंगे। तो मेरा अनुरोध सरकार से, सर आप हमारी मांगों को सुनिए, हम पे सहानुभूति पूरा विचार कीजिए और हमारी मांगों को पूरा कीजिए, हमें आप ग्रेड पे दीजिए और हमारा मतलब वेतनमान लागू कीजिए। मतलब कुल मिला के नियमितीकरण और ग्रेड पे की बात के साथ साथ आपका कहना कि ये वेतनमान इसमें लागू करके उसको बढ़ाया जाए, इन्हीं से मांगों को लेकर के आपका निश्चितकालीन धरना यहाँ पर चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि मनरेगा कर्मचारियों का ये धरना निश्चितकालीन बैठा हुआ है यहाँ पर। इनका कहना है कि अगर ये हमारी प्रमुख मांगें नहीं मानी गई तो इनका धरना और ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा, और इस बार इन लोग मानने के मूड में नहीं है। देखते रहिए बिंदास बोलने धीरज कुमार के साथ।